Good morning students. एमए फाइनल पेपर 8 का फर्स्ट ऑप्शन एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल सोशलॉजी में स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ मॉडल। मॉडल की संरचना एवं निर्माण की प्रक्रिया। मॉडल क्या है? मॉडल सामान्यतः किसी वस्तु का सांकेतिक प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका प्रमुख उद्देश्य वस्तु के गुणों को प्रदर्शित करना होता है। ये अवधारणाओं की भांति स्वेच्छाचारी नहीं होते, वरन इन्हें संपुष्ट और भी किया जा सकता है। सिद्धांत और मॉडल इस बात को लेकर चलता है कि सिद्धांत में भविष्यवाणी करने की क्षमता है, जबकि मॉडल्स को सिद्धांत मार्ग पर चलने के लिए एक चरण माना गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मॉडल की संरचना का निर्माण किस तरह से होता है, क्योंकि मॉडल की संरचना का निर्माण प्रक्रिया परस्पर संबंधित है और एक मॉडल में संरचनात्मक स्तर मुख्य रूप से निम्नलिखित है। सबसे पहला जो संरचना का जो प्रोसेस आता है उसमें आता है पर्यवेक्षण। उसके पश्चात आता है अवधारणाएं, यानी मॉडल बनाने के लिए अवधारणाएं। फिर है विनिमय एवं अंतःक्रियाएं। फिर है व्यवस्थाएं एवं उपव्यवस्थाएं। उसके पश्चात आता है अंकन। फिर आता है पर्यावरण और उसके पश्चात आता है प्राकल्पनाओं की प्राप्ति। यानी एक सामान्य मॉडल में अगर हम देखते हैं तो मॉडल की संरचना की निर्माण प्रक्रिया में इन इन इस प्रोसेस से होकर हमें गुजरना पड़ता है। तो एक सामान्य मॉडल की अपेक्षा मध्यस्तरीय मॉडल अधिक उपयोगी और लाभप्रद हो सकता है। इसके पश्चात हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडल, मॉडलों का वर्गीकरण। यानी विचारकों द्वारा तो मॉडल का वर्गीकरण लगभग 20,000 के करीब मिलते हैं, किंतु यह वर्गीकरणात्मक अराजकता की स्थिति है। इसलिए हम चरों के अंतर संबंधों की स्थिति के आधार पर मॉडलों को 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है अनुभवात्मक मॉडल, अनुभव के द्वारा जो बनाए जाते हैं। फिर है तात्विक समाकृतिक मॉडल और उसके पश्चात आता है संरचना समाकृतिक मॉडल और फिर आता है परिमाणात्मक मॉडल। तो एक उपयोगी तथा सिद्धांत निर्माण में सहायक मॉडल वह होता है जिसमें अनुभवात्मक, तात्विक और संरचनात्मक दृष्टि से समाकृतिक और परिमाणात्मक होता है। कार्ल डाइच ने भी मॉडल की 4 उपयोगिताओं का उल्लेख किया है। वो कहते हैं कि संगठनात्मक, आत्मशोधात्मक, पूर्व कथन और मापन ये सभी उपयोग परस्पर निर्भर हैं, किंतु सबका एक साथ होना अनिवार्य नहीं है। हो सकता है कि एक मॉडल केवल एक उपयोगिता का जनक होकर ही रह जाए। वैसे किसी मॉडल की उपयोगिता उसके स्वरूप पर निर्भर करती है। यानी मॉडल किस तरह का है, उसका स्वरूप किस तरह का है, उस पर वह निर्भर करता है। एक वर्णनात्मक मॉडल अधिक उपयोगी नहीं रहता तो भी वह विशेष समस्याओं के अवधारणीकरण में सहायता देता है। व्याख्यात्मक मॉडल समस्या के विश्लेषण एवं सिद्धांत रचना में पर्याप्त सहयोगी होता है। साथ ही हम देखते हैं कि पूर्वकथनीय मॉडल, यानी जो पूर्वकथनीय मॉडल होता है उसके वो प्रयोग में सहायक होता है। जब यह पूर्वकथन वास्तविकता से के संबंध में होता है तो इसका शोध एवं रचनात्मक कार्य में बड़ा महत्व होता है। इसके विपरीत जब यह अनियमित अनुमान देता है तो यह भ्रम पैदा करने की संभावना भी बनी रहती है।
तो इस तरह से आज हमने देखा कि मॉडल की संरचना एवं निर्माण प्रक्रिया किस तरह से होती है। पर्यवेक्षण, अवधारणाएं, विनिमय एवं अंतःक्रियाएं, व्यवस्थाएं एवं उपव्यवस्थाएं, अंकन, पर्यावरण, प्राकल्पनाओं की प्राप्ति। साथ ही मॉडल के वर्गीकरण में हमने देखा अनुभवात्मक मॉडल, तात्विक मॉडल, संरचना समाकृतिक मॉडल और परिमाणात्मक मॉडल। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।